हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें। अगर आप इग्नू से एमए संस्कृत करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। आज आप देखेंगे कि इग्नू से हमें संस्कृत में एमए किस प्रकार करना है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसकी फ़ीस क्या है, इसकी मीडियम क्या है, किस प्रकार से हम कर सकते हैं। मीडियम तो आपको संस्कृत से पता ही चलता है, इसका हिंदी होगा। बाकी इसके और भी डिटेल्स के बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्नातकोत्तर कला उपाधि संस्कृत जैसे MSK, इसे कोड में रखा गया है। आपको विषय कोड या सब्जेक्ट कोड आपको MSK देना होगा। यहाँ कुछ इसके बारे में दे दिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा तथा साहित्य का विस्तृत और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान प्रदान करना है। इसके अध्ययन के फलस्वरूप विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा, साहित्य, व्याकरण, दर्शन, वेद और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सम्यक बोध होगा। इस कार्यक्रम में संस्कृत के प्राचीन साहित्य और ज्ञान परंपरा के अतिरिक्त आधुनिक और समकालीन संस्कृत कवियों, रचनाकारों के साहित्य का अध्ययन भी निर्धारित किया गया है। वर्तमान समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भाषा विज्ञान, अनुवाद और निबंध लेखन पर केंद्रित पाठ्यक्रम भी इसमें सम्मिलित जा रहा है या किया जा रहा है। विद्यार्थी विषय के आस्वादन के साथ ही संस्कृत की ज्ञान परंपरा से जुड़कर भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का भी अगवाहन कर सकेंगे। यहाँ उन्होंने संस्कृत के बारे में दे दिया गया है कि क्या क्या आपको विद्यार्थियों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। चलिए मैं मेन पॉइंट बताता हूँ। पहले आपका एलिजिबिलिटी यानी पात्रता, आपको MA संस्कृत करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उच्चतर उपाधि, यानी आपको बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने संस्कृत से बैचलर डिग्री किया है तो और अच्छी बात है, क्योंकि संस्कृत से आपने अगर बैचलर डिग्री नहीं किया, आपने पहले संस्कृत नहीं पढ़ा है, तो आप मास्टर डिग्री आप करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि संस्कृत का लैंग्वेज तो अलग होता है, हिंदी से थोड़ा सा, हिंदी जैसा ही होता है लेकिन हिंदी से थोड़ा सा अलग होता है। तो अगर आपने संस्कृत से डिग्री किया है तो आप इसे कीजिए। अगर आपके संस्कृत का नॉलेज है तो भी आप इसे कर सकते हैं, बस आपको संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए। तो आप डिग्री है तो आप इस MA संस्कृत कर सकते हैं। और अपने अगर बैचलर डिग्री अगर संस्कृत से किया तो आप इसे बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी इसकी पात्रता आपकी किसी भी विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसके बाद है हमारा इसका माध्यम यानी मीडियम। मीडियम का संस्कृत का हिंदी होगा, यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत और हिंदी का हिंदी अगर आपने पढ़ा होगा तब देखे होंगे कि काफ़ी सारे जो पोएम होते हैं, कविता होते हैं, आपको संस्कृत में दिए रहते हैं, अवधी में दिए रहते हैं, मगही में दिए रहते हैं, काफ़ी सारे लैंग्वेज। क्योंकि जो हिंदी लैंग्वेज है वो सारे लैंग्वेज को मिलकर बना है, इसलिए उसे खड़ी बोली कहते हैं। हिंदी को कभी हिंदी नहीं कहते, उससे हिंदी को हम खड़ी बोली कहते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी जो भाषाएं है उसको मिल करके हिंदी बनता है। उसमें संस्कृत है, अवधी है, मगही है, भोजपुरी है ना, आपको राजस्थानी है, मारवाड़ी है, तो काफ़ी सारी लैंग्वेज को मिलकर के हिंदी बना है। तो इसलिए इसका माध्यम भी यहाँ पे हिंदी रखा गया है। चलिए मैं उसने विस्तार से नहीं चर्चा करेंगे, जो इसका मेन पॉइंट हमें करते हैं। शिक्षा का माध्यम यहाँ पर हिंदी रखा गया। अवधि की बात करें तो न्यूनतम 2 वर्ष, 2 वर्ष और अधिकतम 4 वर्ष, यानी 2 साल की आपकी मास्टर डिग्री होती है। यहाँ पे आपकी 2 साल की मास्टर डिग्री, 4 वर्ष यहाँ पर रखी गई। यानी अगर आप किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाते हैं तो आपको 4 वर्ष के भीतर आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए इग्नू यह छूट देती है। अगले में चलते हैं परीक्षा शुल्क संरचना, यानी कि जो फीस है इसकी आपको 12,000 12,000 यहाँ पर रखी गई, जिसमें आपको
पर ईयर वाइज आपको 6000 करके पे करनी है। फर्स्ट ईयर आपको 6000 पे करनी है और सेकेंड ईयर आपको 6000 पे करनी है। टोटल आपको 2 साल में आपको 12,000 रुपये 12,000 आपको पे करनी होगी। ये आपकी बस एडमिशन की और री रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। इसके अलावा आपको जो यहाँ पे देखेंगे कि आप सब्जेक्ट है, जितने सब्जेक्ट है आपको 120 करके आपको एग्जामिनेशन फ़ीस अलग से जब एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आपको अलग से देना होता है। तो मान लीजिए आपका 12,000, 1,000, 13,000 का करीब आपका यह मास्टर डिग्री संस्कृत कर सकेंगे। चलिए अगले में चलते हैं। पाठ्यक्रम कोड एवं शिक्षक का नाम। MSK1 जिसमें आपका है संस्कृत साहित्य एवं साहित्य शास्त्र एवं साहित्य। MSK फर्स्ट पेपर है संस्कृत साहित्य एवं साहित्य। MSK2 सेकेंड पेपर व्याकरण, इसमें आपको व्याकरण है। MSK3 दर्शन, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, साक्ष्य और मीमांसा, ये आपका थर्ड पेपर है। MSK5 ये आपका वैदिक, वाङ्मय एवं भारतीय संस्कृति और सभ्यता, ये आपका फोर्थ पेपर है। यानी आपका फर्स्ट ईयर में आपको 4 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। पेपर 1 MSK1, MSK2, MSK3 एंड MSK5 आपको 5 पेपर आपको फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका 8, 16, 32 क्रेडिट आपका फर्स्ट ईयर में होगा। सेकेंड ईयर में चल रहे तो सेकेंड ईयर में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है MSK4, MSK6, MSK7, MSK8। यहाँ भी आपको 4 पेपर भी देखने को मिलते हैं, जिसमें MSK4 में आधुनिक संस्कृत साहित्य और साहित्य शास्त्र, MSK6 भाषा विज्ञान, अनुवाद एवं निबंध लेखन, MSK7 साहित्य शास्त्र, काव्य प्रकाश, ध्वनिलोक और 10 रूपक, MSK8 संस्कृत साहित्य, गद्य, पद एवं नाटक। तो यहाँ आपको ऑप्शनल पेपर देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी सारे आपको मास्टर डिग्री कोर्स में, बैचलर डिग्री कोर्स में आपको ऑप्शनल पेपर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ आपको जो है ऑप्शनल पेपर नहीं मिले। यहाँ आपको कंपलसरी पेपर है। फर्स्ट ईयर में आपको 4 पेपर कंपलसरी है और सेकेंड ईयर में भी आपको 4 पेपर कंपलसरी है और 64 क्रेडिट की आपकी टोटल है, जिसमें आपको 32 क्रेडिट फर्स्ट ईयर में और 32 क्रेडिट आपको सेकेंड ईयर में देखने को मिलती है। यहाँ आपको कोई पेपर ऑप्शनल देखने को नहीं मिलता जिसमें आपको चूज कर सकते हैं। यहाँ बस कंपलसरी पेपर है आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ईयर भी आपको कंपलसरी 4 पेपर देना होगा और सेकेंड ईयर भी आपको कंपलसरी 4 पेपर ही देना होगा। तो इस प्रकार आप 8 पेपर दे करके आप जो है मास्टर डिग्री संस्कृत आप कर सकते हैं। तो अगर आप इग्नू से मास्टर डिग्री करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर से करना चाहते हैं तो आप रेगुलर से भी मास्टर डिग्री कर सकते हैं। लेकिन अगर इग्नू ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कोई काम करें, कोई जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने के साथ साथ आप यहाँ पे जो है अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप इग्नू से कीजिए। अगर आप कैसे बैठे हुए हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप रेगुलर से भी कर सकते हैं। अगर रेगुलर में देखेंगे कि आप कहीं कहीं पे आपको परसेंटेज का इशू होता है, जो एडमिशन नहीं हो पाता, तो वहाँ भी उसी सिचुएशन में आप इग्नू से कर सकते हैं। तो अगर आप इग्नू से मास्टर डिग्री संस्कृत में करना चाहते हैं तो आप जनवरी या जुलाई सेशन में आप किसी भी सेशन में आप जा सकते हैं। जनवरी या जुलाई दोनों सेशन में आपकी जो है इसकी एडमिशन प्रोसेस चलती है। जनवरी में भी एडमिशन होती है और जुलाई में भी एडमिशन होती है, और 2 सेशन में आपकी एग्ज़ाम भी होती है, दिसंबर एंड जुलाई में, जून में। तो आप 2 सेशन में एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और 2 सेशन में आपकी एडमिशन भी होती है। तब किसी भी सेशन में जा कर के आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।